हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है आज की क्लास का वो है ऑटोजोम्स एंड सेक्स क्रोमोजोम्स। ठीक है, ऑटोजोम्स एंड सेक्स क्रोमोजोम्स क्या है ये? देखो, हम लोग ये जानते हैं कि हमारे जिस्म में जितने खलिए हैं, जितने सेल्स हैं, हर सेल में 46 क्रोमोजोम होते हैं। ये तो तुम लोगों को मालूम है कि इंसान के जिस्म के हर सेल में कितने 46 क्रोमोजोम होते हैं, तो मालूम है। ये जो क्रोमोजोम्स हैं ये दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स। ये क्रोमोजोम्स 46 क्रोमोजोम दो किस्मों के होते हैं, इन्हें हम दो किस्मों में बांट सकते हैं। एक है ऑटोजोम्स और दूसरे हैं सेक्स क्रोमोजोम्स। ऑटोजोम्स, सेक्स क्रोमोजोम्स। ऑटोजोम्स क्या है? आउट ऑफ 46 क्रोमोजोम्स, 46 में से 44 क्रोमोजोम्स ऐसे हैं जिनको हम लोग कहते हैं ऑटोजोम्स। 46 में से 44, 46 में से 44 ऑटोजोम्स है। बाकी बच गए कितने? बाकी बच गए दो, है ना? दो क्रोमोजोम्स बच गए। टू क्रोमोजोम्स आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोजोम्स, या उन्हें एक और नाम भी देते हैं हम लोग, एलोजोम्स। तो ऑटोजोम्स, एलोजोम्स। ठीक है, तो ऑटोजोम्स और सेक्स क्रोमोजोम्स ये दो टाइप्स हो गए। 44 ऑटोजोम्स और दो सेक्स क्रोमोजोम्स, दोनों मिलके हो गए 46। अब ये कौन कौन क्या क्या है देखो। ये है सेल, इसमें है क्रोमोजोम्स। ये क्रोमोजोम्स जो है 44 ऑटोजोम्स हैं और दो सेक्स क्रोमोजोम्स। कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, याद रखना बहुत आसान है। अब ये ऑटोजोम्स हैं क्या? देखो, ऑटोजोम्स ये वो क्रोमोजोम्स हैं जो डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल सेक्स, जो जानदार के सेक्स को डिटरमाइन करने में कोई रोल नहीं इनका है। सेक्स को डिटरमाइन करने का मतलब एक इंडिविजुअल, एक शख्स, वो मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है, वो नर होगा या मादा होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, ये तय करना इनका काम नहीं है। ये जो 44 क्रोमोजोम है इनका सेक्स से कोई लेना देना नहीं है। ये जिस्म के बाकी सारे कामों को देखते हैं, बाकी जिस्मानी जो काम है उनके लिए वो हैं। बाकी सेक्स डिटर्मिनेशन से इनका कोई ताल्लुक नहीं होता है, और इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं ऑटोजोम्स। ये 44 होते हैं, 44 हम इनको बोल सकते हैं 22 जोड़े होते हैं। 44 का मतलब क्या हुआ? 22 जोड़े, 22 पेयर्स। और ये 1 से लेकर के 22 तक इनका नंबर होता है, और ये अलग अलग साइज़ के होते हैं। इनको नंबर दिए गए, 1 नंबर, 2 नंबर। इनमें नंबर 1 क्रोमोजोम जो है वो लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है, और 22वां क्रोमोजोम जो है वो सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट है। ठीक है, तो ये 22 जोड़े क्रोमोजोम्स होते हैं, 22 पेयर्स। 2 कॉपीज ऑफ ईच ऑटोजोम आर इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट। अच्छा, ये क्या 22 जोड़े क्यों होते हैं? क्रोमोजोम्स जो हैं, ऑटोजोम्स जो हैं, ये जोड़े जोड़े होते हैं, यानी 2 एक तरह के, 2 एक तरह के, 2 एक तरह के, 2 एक तरह के, यानी इस तरह करके 22 जोड़े होते हैं। 22 जोड़ों में ये होते हैं। अब ये जो 22 पेयर है, हर जोड़े का एक क्रोमोजोम उसे मदर की तरफ से मिलता है, जानदार को, और एक क्रोमोजोम उसे फादर की तरफ से मिलता है। ठीक है, माँ और बाप दोनों से एक एक क्रोमोजोम मिलते हैं। तो 22 जोड़े का मतलब क्या हुआ? 22 माँ की तरफ से, 22 बाप की तरफ से, दोनों मिलके हो गए 44, यानी 22 जोड़े।
हर जोड़े के ये दो एक तरह के होते हैं, क्योंकि एक ही नंबर 1 क्रोमोसोम एक बाप की तरफ से आया, नंबर 1 एक माँ की तरफ से आया, नंबर 2 क्रोमोसोम एक माँ की तरफ से आया, एक बाप की तरफ से आया। इस तरह करके 22 क्रोमोसोम, 22 सेट होते हैं, 2 कॉपीज। हर क्रोमोसोम का, हर ऑटोसोम का 2 कॉपी होता है, ठीक है। ये हर पेरेंट से मिलता है। और इसमें जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, उनकी जो खूबियाँ दोनों में लिखी होती हैं। जैसे मान लो एक क्रोमोसोम है, देखो ये एक क्रोमोसोम है, इसमें इस जगह यहाँ एक खूबी वहाँ है, मान लो आई कलर, तो इसका जो पेयर होगा दूसरा वाला, उसमें भी इस जगह पर आई कलर ही क्या खूबी लिखी होगी। अब ये एक इसमें से आया है मदर की तरफ से, एक फादर की तरफ से, ठीक है। तो ये हो गया ऑटोसोम्स। अब ये सेक्स क्रोमोसोम्स जो हैं ये सिर्फ 2 होते हैं, और ये दोनों या तो देखो इनकी 2 शक्ल होती है, या एक को हम लोग बोलते हैं एक्स और दूसरे को बोलते हैं वाई। तो अगर किसी इंडिविजुअल में, किसी इंसान में जो सेक्स क्रोमोसोम्स है दोनों एक्स एक्स हैं, तो वो क्या होगा, फीमेल होगा। और अगर एक एक्स क्रोमोसोम है और दूसरा एक्स नहीं है बल्कि वाई है, अगर ऐसी कंडीशन है तो ये मेल होगा। यानी जानदार मेल होगा या फीमेल होगा, ये तय करना ये किसका काम है, सेक्स क्रोमोसोम्स का, ठीक है। इसीलिए हम लोग इनको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, इनको एलोसोम्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखो कोई भी इंसान मेल होगा या फीमेल होगा, ये डिपेंड करता है उसके सेक्स क्रोमोसोम्स पर। अगर उसके जो क्रोमोसोम्स हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, वो दोनों एक्स है तो वो फीमेल है। अगर उसके सेक्स क्रोमोसोम में से एक एक्स है, एक वाई है, तो ये मेल होगा। अच्छा ये देखो, ये ह्यूमन जो है, इंसान के जो खलियों में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये वहाँ इनको दिखाया गया है। इस पूरे सेट को हम लोग कहते हैं कैरियोटाइप। ये हमने कहा है कि कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 का मतलब क्या हुआ, 23 जोड़े। जोड़े क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि हर जोड़े में से एक माँ की तरफ से आता है, एक बाप की तरफ से आता है, तो जोड़े जोड़े होते हैं। यहाँ पर देखो ये एक जोड़ा, ये दूसरा, तीसरा, ऐसे करके ये 22 तक ये ऑटोसोम्स हैं। और ये 23वां नंबर जो है ये एलोसोम है या सेक्स क्रोमोसोम है। तो अब ये एक नंबर, ये जो देख रहे हो, ये एक जोड़ा है, इसमें से एक मैटरनल है, एक पैटर्नल है, यानी एक माँ की तरफ से आया है, एक बाप की तरफ से आया है, ऐसे करके सब है। ये एक नंबर क्रोमोसोम तुमको दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा है, और सबसे छोटा ये 22वां नंबर होता है, छोटा सा होता है। हर क्रोमोसोम का साइज वगैरह अलग होता है, सब में अलग अलग खूबियाँ लिखी हुई होती हैं, ठीक है। तो ये हो गए 22 जोड़े ऑटोसोम्स, और ये एक जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। अब ये एक जोड़ा या तो ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है, और या ऐसा या ऐसा। ऐसा होगा तो क्या होगा, दोनों एक्स एक्स है, यानी ये 2 तरह के होते हैं, एक्स या वाई। तो अगर दोनों एक्स एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, फीमेल, औरत, ठीक है। और अगर एक एक्स है और एक वाई है तो ये हो जाएगा मेल, मर्द, ठीक है। तो ये औरत या मर्द होना, लड़का या लड़की होना, ये डिपेंड करता है कि वो उसके सेक्स क्रोमोसोम्स कैसे हैं।
एक्स एक्स हैं या एक्स वाई हैं। ओके, तो बस यही है हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। ओके, तो हम लोग देखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक तुम लोग इसको थोड़ा लाइक करो, थोड़ा सा कमेंट वगैरह कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ये सब करो, और उसके बाद हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, खुदा हाफिज़।